साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों सेशन को प्रारंभ करें उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। चाहे आप पहली बार देख रहे हो चाहे आप पुराने हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप सभी को पता हो गया कि कल शाम तक यह न्यूज पूरी तरह से सर्कुलेट हो चुकी है कि 10,000 पदों पर नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने की तैयारी में है योगी महाराज। मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह बयान आ चुका है। इसी बयान का इंतजार था कि मुख्यमंत्री जी अपने मुख से बोल दें कि हम भर्ती की योजना बना रहे हैं या हम भर्ती करने जा रहे हैं। अब पूरी तरह से साफ हो गई है बात कि अब भर्ती आएगी। अब सवाल यह आ जाता है कि क्या केवल 10,000 ही वैकेंसी आएगी या इससे अधिक पदों पर भर्ती होगी। और जूनियर में अनुदेशकों की भर्ती की बात भी उन्होंने करी है। दोनों बातें इस वीडियो सेशन के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। एक लॉजिकल तरीके से रिव्यू आपके सामने रखने वाले हैं। क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या 10,000 वैकेंसी ही मात्र होगी या इससे अधिक पर वैकेंसी होगी, और अनुदेशकों की कितनी भर्ती होगी जूनियर में, वो भी बात करेंगे। पूरी खबर आप सभी लोग देखिएगा, चर्चा में बने रहिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले आप इनका देख लीजिएगा जो इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी। कल इन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी थी कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों के विद्यालयों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। बहुत शीघ्र इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। उसके बाद बाकायदा इस तरीके का ट्वीट इनका आया है। अब अगर हम इस ट्वीट को देखें, इसके बाद की कहानी पर चलें, तो आज के अखबारों में आप सभी को ये खबरें देखने को मिल जाएंगी। आज की अखबारों में ये खबर है कि प्रदेश में 11,500 शिक्षकों और 10,000 अनुदेशकों की भर्ती होने वाली है। सीएम ने की घोषणा, कहा शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, अनुदेशकों की नियुक्ति पर भी जल्द जो है निर्णय लिया जाएगा। अब आइए इस खबर में पहले मूल बातों की चर्चा कर लें, फिर उन बातों पर आते हैं जिन बातों के आधार पर हम ये चर्चा करेंगे कि केवल 10,000 भर्ती हो सकती है या इससे अधिक मात्रा में वैकेंसी होगी। उसका भी एक लूप होल है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, प्रदेश में 21,508 शिक्षकों अनुदेशकों की भर्ती जल्द होगी। उसमें से 11,508 शिक्षक और 10,000 अनुदेशक शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस भर्ती से विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर होगा और बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प यात्रा को मजबूती मिलेगी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक और छात्र का अनुपात पूरा नहीं होगा बल्कि बेहतर होगा। रविवार को लोक भवन सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान समारोह एवं बड़े हुए मानदेय के चेक वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि शिक्षा आयोग का गठन किया गया है जो विभिन्न स्तरों पर शिक्षक का चयन कर रहा है। अब बात आई कि इन्होंने कहा कि अब ये तो अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय की बात की गई है कि उनको बढ़ा करके 17,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है उनका अनुदान, ठीक है, और 5 लाख रुपए तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा को कवर दिया जा रहा है। ये इन्होंने बात करी। अब आगे बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि सभी अनुदेशक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण कराएं ताकि अगले सप्ताह समारोह में स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों, 24,296 अनुदेशकों और शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों को सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। अब यहां पर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। एक दूसरी खबर के तहत इस बात को बताते हैं। यहां पर शिक्षक भर्ती में कितनी भर्ती की बात की जा रही है? 11,508 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। आयोग को भेजा गया है इसका प्रस्ताव। जी हां, ऑनलाइन प्रस्ताव ना भेज करके इस प्रस्ताव को कैसे भेजा गया है? इस प्रस्ताव को ऑफलाइन भेजा गया है। अभी हम चर्चा करते हैं कि यहां पर और ज्यादा संभावना कहां बन सकती है। उसके पीछे मैं आपको खबर समझा रहा हूं। मैंने ये कल वीडियो करा था, मैंने कल ये अखबार के माध्यम से ये खबर दी थी आपको कि आयोग भर्ती की तैयारी कर रहा है जिसमें वह प्राचार्य के लिए 3,000 और प्रधानाध्यापक के लिए 2,000 आवेदन शुल्क डिसाइड कर लिया है। इसी वीडियो पर बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि आपने प्राचार्य और प्रधानाध्यापक की भर्ती के आधार पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बेसिक के अंदर वैकेंसी आ रही है। अखबारों में लगातार 2 दिनों से इस भर्ती की कवायद चल रही है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। प्राथमिक की बात करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद नगर क्षेत्र में करीब 15,000 पदों की बात की गई है और वो जो बात आज 11,508 पदों की बात की गई है वह एक्चुअल डाटा है क्या? एक्चुअल डाटा है क्या वो? जी हां, अखबारों के माध्यम से जो खबर आती है वो एक्चुअल डाटा ही होता है।
ये एक्चुअल डाटा वास्तव में जो अंदरूनी जानकारी है, परिषद की तरफ से जो जानकारी है वो 15,000 है, राउंड फिगर 15,000 वैकेंसी है। वो अभी तक 11,508 भर्ती के जो पद हैं वो क्लियर हुए हैं। अब आप कहेंगे ये भर्ती के पद क्लियर कहाँ से हो रहे हैं? ये भर्ती के पद क्लियर वहां से हो रहे हैं कि जैसे पोर्टल पर समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के जो चल रही प्रक्रिया है, आपने पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि हाई कोर्ट का एक निर्णय था जिसके तहत सरकार प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक के नियुक्त करने की प्रक्रिया पर विचार कर रही है और वो प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सारे विद्यालयों में जो सरप्लस अध्यापक थे उनको नगरीय क्षेत्र में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है। पोर्टल पर यह समायोजन की प्रक्रिया को एडजस्ट किया जा रहा है। उसके तहत अभी तक 11,508 पद जो हैं नगरीय क्षेत्र में अध्यापकों के कम हो रहे हैं। अभी तक के जो समायोजन की प्रक्रिया में है वो इन पदों की संख्या तकरीबन 15,000 जाने की संभावना है। जब पूरी तरह से मिलान कर लिया जाएगा डाटा का तब एक्चुअल डाटा सामने आ जाएगा और उस अनुमान के तहत ये जो अखबार ने खबर छापी है 15,000 पद वो तकरीबन निकल करके आएंगे। जब आखिरी चरण तक विज्ञापन आने की बात आ जाएगी 15,000 पद हो जाएंगे वहां पर मिला जुला करके। तो ये 15,000 ही पद होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या 15,000 मात्र ये वैकेंसी आएगी क्या? तो अब एक और लूप होल है यहां पर, 15,000 मात्र वैकेंसी आएगी। अभी इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है शासन स्तर पर कि अगर नगरीय क्षेत्रों में 15,000 वैकेंसी की बात की जा रही है या 11,508 पदों की बात की जा रही है तो क्या इसमें कुछ पद और संभावित हो सकते हैं कि 15,000 पदों पर ही मात्र वैकेंसी आ सकती है? तो अभी भी इसमें कवायद चल रही है, अंदरूनी चर्चाएं अभी भी चल रही हैं इस पर। अध्याचन को लेकर के, रिक्त पदों को लेकर के अभी भी बेसिक डिपार्टमेंट, बेसिक शिक्षा परिषद इस पर ब्यौरा इकट्ठा कर रहा है। बात आएगी कहां पर? बात आ रही है जो बात आ रही है 30,000 ग्रामीण क्षेत्रों में जो बात की गई है, प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के पदों की बात जो की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि विधिक राय का इंतजार है। हाई कोर्ट के एक आदेश की बाधा है, विधिक राय लेने के बाद ही अध्याचन भेजने पर निर्णय लिया जाएगा। इस पर सरकार गंभीर है, इस पर भी सरकार गंभीर है कि जितना जल्दी हो सकता है। अब मुख्यमंत्री जी इसको क्यों नहीं बोले हैं? तो एक अच्छे पद पर कोई व्यक्ति जब बैठा होता है, किसी संवैधानिक पद पर बैठा होता है तो उसके बयानबाजी में फर्क होता है, वो एक्चुअल बातें करता है। इस समय उनको 15,000 या 10,000 बोलना ये सब सर्वाधिक उपयुक्त तो उनके लिए था कि क्या पता कि अगर वैकेंसी इतनी नहीं आएगी तो क्या होगा। 30,000 पर उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि ये मामला अभी अटका हुआ है, इस पर कार्य जारी है। इसे बेसिक शिक्षा परिषद ना इसकी विधिक राय लेने में जुटा हुआ है। और ये 30,000 कौन सी है? तो ये 30,000 राउंड फिगर नहीं है, ये 30,000 राउंड फिगर नहीं है, ये 27,713 पद हैं। इसको राउंड फिगर में 30,000 कर दिया गया है। ये एक्चुअल में 27,713 पद हैं। ये आप सभी को पता है कि ये 27,713 कौन से हैं। 68,000 की बची हुई भर्ती के ये 27,713 हैं। 69,000 की भर्ती पर विवाद चल रहा है और 69,000 की वैकेंसी में जो आरक्षण का मामला है जिस पर यह कहा जा रहा है तकरीबन 10 से 15,000 का डाटा जो कोर्ट की तरफ से दिया गया। कोर्ट ने एक बार पूरी जो मेरिट लिस्ट है उसको निरस्त करने का भी सूचना दे दिया था, निर्देश दे दिया था। ये आप सभी को पता होगा, तकरीबन 2 साल पहले की बात है ये, जब कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया था कि पूरी सूची रद्द करके फिर से बनाई जाए। लेकिन अब इसमें बड़ी मात्रा में नियुक्तियां प्रभावित हो जाएंगी। फिर एक दूसरा जो जजमेंट आया था उसमें कहा गया था कि 68,000 की बची हुई 27,713 पदों पर एक नई फ्रेश वैकेंसी निकाल करके उसको भरा जाए। अब यहां पर प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूं कि इस पर विधिक राय की जरूरत क्या है। थोड़ा सा डाटा का एनालिसिस आप लोग ध्यान से करिएगा, तर्क से करिएगा, तब समझ में आएगा। प्रदेश में 68,000 की वैकेंसी एक बार आई है और 69,500 की वैकेंसी एक बार आई है। इन वैकेंसी को अगर मिलाया जाए तो तकरीबन कितना बनता है? 1,37,000 पद ये बनते हैं ना। ये 1,37,000 पद कौन से हैं? तो जो शिक्षा मित्रों को हटाया गया था, पूर्ण टीचर के बजाय इनको पुनः शिक्षा मित्र बनाया गया था। तो जिस समय सपा गवर्नमेंट थी, शिक्षा मित्रों को जो अध्यापक बना करके वेतन दिया जा रहा था तो उसके लिए 1,37,000 पद जो है सृजित किए गए थे, बनाए गए थे। उन्हीं पदों पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। बात पहुंच गई कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। शिक्षा मित्रों को जो शिक्षक पद से हटा दिया गया तो 1,37,000 पद खाली हो गए। तो जो 1,37,000 पद खाली हो गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे आप भरिए नए विज्ञापन के तहत,
तो सरकार ने कहा था कि हम 2 विज्ञापन ला करके इसको भरेंगे, तो 2 विज्ञापनों के तहत उसको भरने की प्रक्रिया को लेकर के मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। अब सुनिए, तो वो जो 2 पदों में भर्ती की गई, तो उसमें एक बार 68,000 वैकेंसी की गई, एक बार 69,000 वैकेंसी की गई। 68,000 की वैकेंसी अकेले डीएलएड वालों को दी गई थी, लेकिन इसमें पद खाली हो गए थे। डीएलएड वालों को मिला, कट ऑफ क्रॉस करे नहीं लोग, उसमें पद खाली हो गए। कुल अंतिम में जो निर्णय मिला, अंतिम में 27,713 पद रिक्त रह गए 68,000 की। 68,000 में भी कुछ मामले अभी कोर्ट में हैं, और 69,000 की भर्ती में बाद में आरोप लग गया क्या, आरक्षण घोटाले का। तो 69,000 का मामला भी कोर्ट में है। अब अगर 69,000 वाले मामले में कोर्ट का कोई निर्णय आता है, अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय जाता है, तो सरकार को उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उन्हीं दोनों भर्तियों के जो बचे हुए पद हैं, उन्हीं पदों से ये एडजस्ट करेगी सरकार। जाहिर सी बात है, नए पद सृजित नहीं करेंगे, क्योंकि उसको कानूनी अड़चन आ जाएगा। नए पद अगर सृजन करके उनको एडजस्ट करने होंगे सरकार को, तो नए विद्यार्थी कोर्ट चले जाएंगे कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। बड़ी कानूनी प्रक्रिया है ये, सरकार किसी भी तरीके से उसमें लफड़े में फंसना नहीं चाह रही है। तो वो जो पुरानी भर्ती के पद हैं, उसे सरकार इसी नज़रिए से छोड़ रखी है कि अगर 69,000 पर कोई निर्णय आएगा तो उसके तहत हम उसको फिलअप कर देंगे। यही कानूनी प्रक्रिया का इंतजार है। अगर उसमें से 10-12 हज़ार पदों को, 15,000 पदों को अगर कोर्ट रिजर्व रख लेता है आने वाले समय में फैसले को लेकर के, तब भी उसमें से 15,000, 12,000 वैकेंसी निकल करके आएगी। कम से कम 12,000 वैकेंसी पर सहमति मिल जानी चाहिए। अगर इस पर सहमति मिल गई, विधिक रूप से इसको इजाजत मिल गई, इस भर्ती को करने को लेकर के इजाजत मिल गई, तो इसमें से आप मान करके चलिए कि 27,713 तो नहीं, अगर 27,713 पर अनुमति मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर जो 11,508 या 15,000 जो शहरी क्षेत्र का है वो, और 27,000 की वैकेंसी वो जोड़ करके एक बड़ा विज्ञापन हो जाएगा। फिर ये विज्ञापन तकरीबन चला जाएगा कितना, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7, 5, 12, और यहां से निकल जाएगा 2, 1, 3, 4, 42,000 समथिंग वैकेंसी निकल जाएगी। लेकिन अब यहां पर समस्या आएगी कि सरकार को 69,000 मामले को सुलटाना है। तो सरकार अगर मामले को सुलटाने की तरफ जाएगी, तब ऐसे में इस वैकेंसी की प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। लेकिन इसकी चर्चा इस समय हो क्यों रही है, इसका मतलब है इस पर विधिक राय मांगी गई है। इस पर भर्ती करने को लेकर के परिषद चाह रहा है, बेसिक शिक्षा परिषद चाह रहा है कि इस पर हम भर्ती करें, और यदि इस पर राय मिल गई विधिक तौर पर, तो नोटिफिकेशन के रिलीज करते करते तकरीबन पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तकरीबन पदों की संख्या कम से कम हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे, 17,000 वैकेंसी से लेकर के 32,000 वैकेंसी कम से कम निकल करके आ जाएगी। यह अधिकतम संख्या जा सकती है कितनी, 42,000 पदों पर यह अधिकतम संख्या जा सकती है। और ये ना, जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा, तो नोटिफिकेशन रिलीज होने के दौरान भी ये बात लिखी आएगी नोटिफिकेशन में। मेरी बात ये नोट कर लो, समझ लो, नोटिफिकेशन में ये बात लिखी रहेगी कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अच्छा, अभी विज्ञापन, भर्ती वाला विज्ञापन अभी नहीं आएगा। एक और ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, सरकार इस बार बहुत फूंक फूंक करके कदम उठाएगी ताकि भर्ती कोर्ट में ना चली जाए। इस बार जो विज्ञापन निकलेगा, उसमें मैं आप सभी को पहले आश्वस्त कर दूं, बता दूं आप सभी को कि जो सुपर टेट होगा ना, सुपर टेट अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है, जिसको हम सुपर टेट कहते हैं, वो सुपर टेट नहीं होता है, वो ATRE होता है। वो क्या होता है, ATRE होता है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है वो। ये जो विज्ञापन होता है, ये भर्ती का विज्ञापन नहीं होता है। यह केवल एक स्क्रीनिंग का विज्ञापन है या मेरिट बनाने का विज्ञापन है। यह केवल एक परीक्षा होती है। सुपर टेट एक परीक्षा होती है। जब ये परीक्षा हो जाती है, तो इस परीक्षा हो जाने के बाद विज्ञापन आता है भर्ती का। परीक्षा के हो जाने के बाद भर्ती का विज्ञापन आता है, तब फिर लोग आवेदन करते हैं उसमें। पिछली बार 69,000 में सेम टू सेम प्रोसेस हुआ। परीक्षा हो गई, परीक्षा के बाद विज्ञापन निकला 69,000 पदों का, तब फिर उसमें आवेदन हुआ, तब उसमें आवेदन किया गया, और जो परीक्षा में शामिल हुए थे उस हिसाब से मेरिट बनाई गई। तो विज्ञापन का चरण सबसे आखिरी चरण होगा। सुपर टेट का विज्ञापन आ जाएगा, मतलब ATRE का विज्ञापन आएगा। ATRE का विज्ञापन आएगा, वो परीक्षाएं आयोजित करवा लेंगे, लेकिन भर्ती में पदों की संख्या का जो विज्ञापन होगा, पदों का विज्ञापन होगा, वो बाद में आएगा। और उसमें मेंशन होगा कि घट बढ़ सकते हैं, तो ऐसा चांस बाद में आएगा ही नहीं घटाने बढ़ाने का, क्योंकि तब तक पर्याप्त समय मिल जाएगा। और अंतिम में विज्ञापन में फाइनल जितने पद होंगे, वो सारे पद फाइनलाइज करके आ जाएंगे। मतलब अगर एक अनुमान लगाया जाए, अगर मान लीजिए कि ATRE का आयोजन अक्टूबर नवंबर में ये करते हैं,
अक्टूबर नवंबर में करते हैं, सितंबर में तो संभावना नहीं बन रही है, अक्टूबर नवंबर में अगर ये परीक्षा करवाते हैं एटीआरई की, तो नवंबर में मान लीजिए, अक्टूबर में परीक्षा अगर संपन्न होगी तो नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा। यदि नवंबर में परीक्षा संपन्न होगी तो दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नवंबर और दिसंबर का समय सरकार के पास रहेगा, तब तक वो पदों को कलेक्ट कर लेंगे। तब तक जितनी भी राय लेनी है, विधिक राय लेनी है, वो सारी राय मिल जाएगी विधिक तौर पर। उसके बाद वो तय कर लिया जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती होगी। अभी के लिए जो बोला जा रहा है वो जो एक्चुअल डाटा है उस आधार पर बात की जा रही है। अभी के लिए कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी सरकारी जिम्मेदार व्यक्ति बोलेगा तो वो उतने ही पदों की बात करेगा जितना मुख्यमंत्री जी ने बोला है, या जितना बताया जा रहा है कि 11,508 पद हैं, अभी के लिए उतना बोला जाएगा। तो आप कतई किसी भी तरीके से हताश और निराश ना रहें कि मात्र इतने पदों की संख्या ही रहेगी। पदों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी आने वाले टाइम पर, आप इस बात को देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर पद बढ़ेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कहीं से भी मुझे कोई सोर्स नहीं है कि मैं इसकी जानकारी किसी सोर्स से इकट्ठा करके लेकर के आया हुआ हूं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि पदों की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसी संभावना लग रही है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया चलेगी ही कुछ ऐसी कि तब तक जो कुछ भी राय लेना होगा तब तक वो राय और वो विचार आ जाएगा। आपको काम क्या करना है, आपको केवल अपने तैयारी पर दम लगा कर देना है, अपनी पढ़ाई पर दम लगा देना है। पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, किसी भी नकारात्मकता से बाहर निकल जाइए। ये जो प्रक्रिया है ये सरकार की प्रक्रिया है, ये डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है। उसमें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आने वाले समय पर निर्भर करेगा। मान लीजिए कि नहीं भी पद बढ़ रहे हैं तो भी उतने पदों पर लड़ाई तो लड़नी ही है, आवेदन तो करना ही है, तैयारी तो करनी है कि क्या पता 11,508 में से एक पद हमारा हो ही जाए। आपको इस नज़रिए से मेहनत करनी है, इस नज़रिए से आपको तैयारी करनी है। हाँ, एक बात और ये है, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। चाहे 11,500 वैकेंसी आ जाए, चाहे ये वैकेंसी 27,000 हो जाए, चाहे ये वैकेंसी 42-32 हज़ार हो जाए, कंपटीशन हर हाल में बहुत तगड़ा रहने वाला है। क्योंकि एक लंबे अरसे से भर्ती नहीं हुई है, एक लंबे अरसे से भर्ती ना होने से बहुत सारे प्रतियोगी छात्र अब तक तैयार हो चुके हैं, बहुत सारी नई खेप भी डीएलएड वालों की आ चुकी है, और बहुत से लोग जो पुराने बचे हुए हैं वो भी हैं। तो एक लंबा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, प्रतियोगिता करनी ही पड़ेगी, मेरिट को दबा करके ऊपर चढ़ाना होगा, सुपर टेट की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कम से कम इतने पद तो क्लियर हो ही गए जो अभी तक अंधकार में चल रहा था कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, इस पर तो उससे पर्दा उठ गया ना कि अब तो वैकेंसी आ रही है इतनी मात्रा में कम से कम। बाकी बढ़ोतरी घड़ोतरी ये जो है ये विभाग का काम है, इस पर चर्चा परिचर्चा किया जाएगा, समझाया जाएगा। बातें केवल इतनी है कि पॉजिटिव होकर के अब आप तैयारी पर लग जाइए। आप सभी के सामने अवसर है, मौके हैं, उसको भुना लीजिए। मिलते रहेंगे, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे आप सभी लोगों को। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। चैनल पर भी अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को इंफॉर्मेशन की वीडियो मैं अपने प्लेटफॉर्म से प्रदान करता हूं, उपलब्ध कराता रहता हूं। इस तरीके की जानकारियां मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।